This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों, जैसे ही आपको पता है कि हमेशा मैं आपको सिखाता हूँ कि बिजनेस को आप लोगों को स्टडी करना होता है एंड अगर देखा गया दोस्तों तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो एक नॉर्मल एवरेज ग्रोथ के हिसाब से चलते हैं, पर सडनली हम सभी लोगों ने देखा कि उनमें एकदम से अचानक से जोरदार से तेजी आती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके लिए नए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे ओपन हो जाते हैं। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है कि जो नॉर्मल भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, कहीं वहाँ पे तो कुछ नई चीज़ें तो स्टार्ट नहीं होने वाली। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी पावर वाला बिजनेस। अब पावर वाले बिजनेस में आप सबको पता है कि यूजुअली इधर ज़्यादा पैसा नहीं बनता, बिकॉज सरकार के रेगुलेशन, सरकार के कैपिंग रहता है, जैसा चाहे वैसा चार्जिंग नहीं होता है, पैसे बनते नहीं हैं इलेक्ट्रिसिटी के चलते। सो पावर कंपनियां नॉर्मल चल रही थी, बट देन हम लोगों ने देखा कि पिछले 4-5 साल से पावर वाली कंपनियां, एनर्जी वाली कंपनियां एकदम ही जोश में है और ऑल टाइम हाइप पे अभी टॉप कर रही है। और कुछ कुछ कंपनी ने अपने 10-10, 12-12 साल के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक नया अपॉर्चुनिटी ओपन हुआ है और वो है रिन्यूएबल एनर्जी। इस प्रकार से दोस्तों हमें क्या करना है कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे जब खुलते हैं तो क्या वो कंपनियां उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करती है कि नहीं, उनके ऊपर ध्यान यहाँ पे देना पड़ता है। और ऐसी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो एक सेगमेंट की यहाँ पे मैं बात करने वाले हैं जहाँ पे उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ओपन होती हुई देखने को मिल रही है। और वो बिजनेस कौन सा है दोस्तों? कूलिंग वाला बिजनेस। यस, कूलिंग मतलब ठंडा ठंडा जो कूल होता है वो नहीं। ड्रिंक्स की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ओवरऑल मैं यहाँ बात करूँ तो दोस्तों एयर कंडीशन, एसी की अगर हम लोग बात कर लें, उससे रिलेटेड अगर हम यहाँ पे बात करें तो उनके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब एसी का तो नॉर्मल अपना खुद जो बिजनेस है वो तो चल रहा है, बट दूसरा सेगमेंट यहाँ उनके लिए ओपन हो रहा है। दो वे से यहाँ पे इनको पर्टिकुलर बिजनेस का फायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। पहला हम बात करें तो आपको पता है कि टेम्परेचर की मतलब हालत क्या है, यहाँ पे सिचुएशन कहाँ से कहाँ जा चुकी है। बहुत ही बेकार हालत है एकदम ही। मतलब हम लोगों ने देखा अभी रिसेंटली काफ़ी सारे 3 दिन पहले भी रिपोर्ट्स आए थे कि इंडिया का पावर डिमांड भी एकदम हायर लेवल पे एंड हीट वेव्स हमें देखने को मिल रहा है, जिस चीज़ के चलते ऐसी डिमांड भी आसमान छूते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी रिसेंटली एक और रिपोर्ट हमने देखी थी कि बेंगलुरु की बात कर ले, टेम्परेचर इतना हायर लेवल पे गया है कि एसी कूलर की सेल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इवन तो उनके प्राइसेस कई गुना बढ़ने के बावजूद। एसी सेगमेंट की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो उसमें काम करने वाली कंपनी कमाल का वो बिजनेस करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो उनका रोज का ब्रेड एंड बटर है। बट सेकेंड वाला जो अपॉर्चुनिटीज है जिसकी मैं बार बार जिक्र यहाँ पे मैं करता हूँ, कौन सा दरवाजा ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है, तो वो है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर की मैं बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि आईटी टेक्नोलॉजी वो कंपनी इसमें काम करती है, बट ये जो कूलिंग वाली कंपनियां हैं इनका काम क्या होता है कि डेटा सेंटर में ज़बरदस्त हीट जनरेट होता है, उसको ठंडा रखने का काम ये पर्टिकुलर कंपनियां हम लोगों को करते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि ये जो एसी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज है उनको भी अब एक ज़बरदस्त मौका मिलते हुए देखने को मिल रहा है। एक नया दरवाज़ा इनके लिए खुल चुका है। अब वो मौका के ऊपर कौन से कंपनी चौका मारेगी वो तो डिपेंड करता है कि वो कैसे बिजनेस करती है, कैसे फंड रेज करती है और कैसे आगे बढ़ती है उसके ऊपर। पर मौका तो ज़रूर यहाँ पे बन चुका है, तो ये चीज़ें हमें अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अगर हम कंपनीज की बात करें कूलिंग सेगमेंट के हिसाब से, तो आपको पता है बड़े नाम कौन से सामने आते हैं? वोल्टास, ब्लू स्टार, यही नाम हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि एयर कंडीशन की अगर बात कर ले, एसी की बात करें, तो वोल्टास का मार्केट शेयर कितना है इस सेगमेंट में? 19.5 से लेके 21% तक। एंड इसी परसेंटेज के हिसाब से वो लीड यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हो डाइकिन है 17 से 18, फिर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 14 to 18। देन ब्लू स्टार की बात करें तो 14.5 से 15, फिर सैमसंग है, पैनासोनिक है, ये भी देखने को मिल जाते हैं। वोल्टास ये नो डाउट बाकी सेगमेंट में भी काम करता है, रेफ्रिजरेटर एंड ऑल दैट, बट खास करके वोल्टास की अगर बात कर ले तो ये कूलिंग में मतलब एसी सेगमेंट में बहुत बड़ा कमाई यहाँ पे करता है। तो इसलिए जब भी ऐसी सेगमेंट की बात होती है तो वोल्टास का नाम हमेशा नंबर 1 पे हम लोगों को देखने को मिल ही जाता है, मार्केट शेयर के हिसाब से भी एंड बाकी चीज़ों के हिसाब से भी। सिमिलर में अगर ब्लू स्टार की बात कर लें तो यहाँ पे भी ऐसी सेगमेंट, कूलिंग सेगमेंट में ज़बरदस्त बिजनेस हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए वोल्टास, ब्लू स्टार का नाम हमें बार बार सामने आते हुए देखने को मिल जाता है।
वहीं पे आप एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एसी में काम करता है डेफिनेटली, बट खास करके देखा गया तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्टफोलियो अर्निंग से रिलेटेड बात करें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तो रेवेन्यू सेगमेंट की बात करें तो उसमें बाकी और भी अलग अलग सेगमेंट से अच्छे लेवल पे यहाँ पे रेवेन्यू आता है। जैसे कि एसी से भी आता है, टेलीविजन की अगर बात कर ले एलजी की तो वहाँ से भी ज़बरदस्त इनका मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। रेफ्रिजरेटर भी है और भी वॉशिंग मशीन की बात कर ले, मतलब होम अप्लायंस की बात करें तो उसमें एलजी बाकी सेगमेंट में भी ज़बरदस्त यहाँ पे कमाई करती है। तो इसीलिए सिर्फ एसी से रिलेटेड जब भी बात होती है तो वोल्टास एंड ब्लू स्टार की ओर ज़्यादा फोकस यहाँ पे जाता है, एलजी के ऊपर इतना फोकस नहीं जाता। तो ये कारण रहता है दोस्तों, इवन दो एलजी का मार्केट शेयर एसी सेगमेंट में ब्लू स्टार से भी ज़्यादा, बट फिर भी ब्लू स्टार की ओर ज़्यादा चर्चा चलती है क्योंकि वहाँ पे एसी कूलिंग स्पेस को लेकर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने को मिल जाता है। एंड डेटा सेंटर की अगर बात कर लें तो ये कंपनी इन स्पेस में काम करती है। रिसेंटली हमने देखा था वोल्टास ब्लू स्टार ये प्रिपेयर कर रहे हैं टू कैप्चरिंग कूलिंग डिमांड फ्रॉम डेटा सेंटर। एंड अगर हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएँ, वोल्टास आप खुद देख सकते हो, वोल्टास एक्सपेंड्स इट्स प्रेजेंस इन इंडियाज डेटा सेंटर कूलिंग मार्केट। अभी मार्च की खबर देखने को मिल जाती है। देन सिमिलर वे में ब्लू स्टार ने भी अनाउंस किया है कि वो भी डेटा सेंटर से रिलेटेड अपने बिजनेसेस को एक्सपेंड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों कि इन कंपनीज को, इन सेक्टर्स को भी आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अलग अलग अपॉर्चुनिटीज इस प्रकार से सामने आती रहती है, जिस चीज़ के चलते सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। अभी जैसे एग्जांपल दिया ना पावर सेगमेंट का, एकदम से रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड इतना बढ़ गया कि पावर वाली कंपनियां जबरदस्त भाग गई। जितना 10 साल में नहीं भागी उतना 10 महीने में भागी है। तो इस प्रकार से चीज़ों को स्टडी करना होता है। अब वोल्टास की अगर बात कर ले तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर का कितना है, 30% है। फिर एफ की बात करें तो 18.5, फिर डी की बात करें तो 38, गवर्नमेंट 0.11 एंड पब्लिक है ऑलमोस्ट 13% के करीब देखने को मिल रहे हैं। सो वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। वोल्टास आप सभी लोगों को पता है टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है, ट्रस्ट बढ़ जाता है। ऑब्वियसली जीरो तो नहीं कह सकते, शेयर बाजार है कंपनी से, बट ओवरऑल एक अच्छा हम लोगों को गवर्नेंस इनमें देखने को मिल जाता है। प्रमोटर के जितने भी शेयर्स है कोई भी गिरवी यहाँ पे नहीं है। देन ब्लू स्टार की अगर बात कर ले तो ब्लू स्टार के क्वार्टर्स के नंबर्स भी सामने आ चुके हैं। वोल्टास के नंबर नहीं आए इसलिए तो दिखाए नहीं, जब आएंगे तब हम स्टडी करेंगे। बट ब्लू स्टार के नंबर्स आप देख सकते हो, मार्च 25 से 4,000 करोड़ का रेवेन्यू था, दिसंबर 25 में 2900 करोड़ का रेवेन्यू था, और मार्च 26 में आप देखें तो 4072 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। ऑब्वियसली मार्च मंथ इनके लिए सबसे बढ़िया मंथ होता है, ये पॉइंट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एंड अगर हम चेक करें प्रॉफिट 194 था, वो फिर 227 करोड़ हुआ। सो 9.42 का ईपीएस अभी हो गया है 11.4 का, डबल डिजिट होते हुए देखने को मिल चुका है। ब्लू स्टार के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, प्रमोटर 36.48% प्रमोटर होल्डिंग है और कोई भी प्लेजिंग नहीं है। एफ की बात करें तो 13.80, डी की बात करें तो 27.78, पब्लिक की बात करें तो ऑलमोस्ट 22% की होल्डिंग देखने को मिल रही। यहाँ पे भी वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अगर देखा गया तो और भी अदर बिजनेसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब मज़ेदार बात आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पे डेटा सेंटर देखने को मिल गया। अब डेटा सेंटर के चलते कूलिंग वाले मतलब भाई वोल्टास ब्लू स्टार इस प्रकार के कंपनीज के बिजनेस मिले हैं। अब इस चीज़ के चलते अब और भी बिजनेसेस यहाँ पे जुड़े रहेंगे, उनके लिए भी क्या होता है अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। जैसे कि अगर बात कर ले पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अब ये भी कूलिंग सेगमेंट में एसी कंपोनेंट्स उसमें ज़बरदस्त योगदान देता है। देन एम्बर एंटरप्राइज की बात करें तो ये भी एसी कंपोनेंट्स, उनमें इसका भी गजब का 20-25% का मार्केट शेयर है। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी होती है तो इससे रिलेटेड मतलब आप देख सकते हो कैसी चेन बनते हुए देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से इन कंपनीज के लिए भी क्या हो जाता है, डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली अलग अलग द्वार ओपन होते हुए देखने को मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पे बॉटम लाइन क्या बनता है दोस्तों कि यस, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग बिजनेसेस को स्टडी कर सकते हो। जो बिजनेसेस यहाँ पे बड़ा बन रहा है फटाक से आपको चेक करना होता है कि उसके साथ और कौन कौन से बिजनेस लिंक है, वहाँ पे भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकती। मतलब होता क्या है कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, अगर आप कोई और भी चीज़ों को स्टडी कर रहे हो, कोई भी XYZ फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस पकड़ लो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वही है, उसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे लिंक वाले जो बिजनेसेस रहेंगे उनको भी आप साथ में स्टडी कर सकते हो। वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी जनरेट यहाँ पे हो जाती है। आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।